मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 10-12 दिन बचा है। उसमें आप कम समय में कितना ज़्यादा पढ़ लें, आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम लेसन वाइज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए, अगर वीडियो पसंद आए, आपके काबिल लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, मेरी गारंटी है, 100% है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। हम लेसन वाइज आपका स्टार्ट करते हैं। जैसे लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, फिर किस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर लेसन नंबर 2 पे चलेंगे, लेसन नंबर 3 पे चलेंगे। लेसन वाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम अच्छे से कवर कर देंगे, और गारंटी है अगर आप इस वीडियो को मन से देख लिया, 1 घंटे आधे घंटे वीडियो देख लिया, तो आपका 100% है कि नंबर यहीं से आएगा, क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, और आप अच्छे से अच्छे नंबर मैथ में प्राप्त करके आएंगे, ठीक है। और कोशिश करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आइए, पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। पाठ क्या नाम है प्रिय बच्चों? वास्तविक संख्या है, ठीक है। भाई आपका बोर्ड एग्जाम एकदम करीब है, इसलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया आपके लिए, ठीक है। और अगर कहीं जरा से भी किसी को डाउट, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको अगले वीडियो में इसका निवारण कर दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्या में आपके सब नंबर के बारे में बताया गया है, तो वास्तविक संख्या में आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको करना क्या है उसको देखो, ठीक है। हम आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको वो चीज पढ़ाएंगे, वो चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आ रहा है, ठीक है। वास्तविक संख्या में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी वही 2 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। आइए उसको देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। पहला टॉपिक आपका है लस गुणे मस, यही बराबर होता है 2 संख्या आपको दिया रहेगा ए और बी। ये फार्मूला आप ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले से ही जितने भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। अगर 1 नंबर में आता, जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है 20 नंबर का, एक एक नंबर का बेस्ट प्रश्न रहता है ना, अगर उसमें आएगा तो 1 नंबर का आएगा, अगर उसमें नहीं आता है तो 2 नंबर में आएगा, ठीक। सवाल यही रहेगा, फार्मूला यही लगेगा। आप फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आपको यही फार्मूला याद करना है, लस गुणे मस बराबर होता है 2 ठो संख्या, जो 2 संख्या दिया रहेगा उसी का लस उसी का मस निकाल के गुणा कर लोगे, फिर उन दोनों संख्या गुणा करोगे, बराबर आएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। इसमें वो क्या करता है, 3 वैल्यू दिया रहता है, चाहे लस मस पहली संख्या दिया रहेगा, ठीक, तो दूसरी संख्या निकालना रहेगा, या दूसरी संख्या पहली संख्या दिया रहे, लस दिया रहे तो मस निकालना होगा। हमारा कहने का मतलब है ये 4 चीज है ना, 2 संख्या इधर है, एक लस है एक मस है, टोटल 4 चीज है, 4 में 3 चीज आपको दिया रहेगा और सिर्फ एक चीज पूछेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में ही आ सकता है, या तो 1 2 दोनों में आएगा। तो इससे रिलेटेड कम से कम 1 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर आएगा या तो 2 नंबर, या तो दोनों आ जाएगा, तो दोनों आएगा 3 नंबर होगा, 1 नंबर आएगा तो 1, और 2 आएगा तो 2, और दोनों आ गया तो 3। मतलब सिर्फ एक फार्मूला अगर आप याद कर लिए तो आपका 3 नंबर का 100% है, काम हो जाएगा 100%, एक भी परसेंट कम आप नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देखते हैं एक सवाल एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है, उस सवाल को आपको बता दे रहे हैं ना, एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस सवाल को हल करके हम बताते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम डिफिकल्ट टाइप का आपको सवाल को बताएंगे, इससे आसान ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आपके पास दिया है एक संख्या a का मान 65, एक संख्या 65 है, और दूसरी संख्या 117 है। फिर कह रहा है इसका मस दिया है 65 m माइनस करके 117 दिया, अपने रूप में इसका मस दिया है। तब कह रहा है कि यम का आप मान बताओ क्या होगा। क्या पूछा है, यम का मान आप बताओ क्या होगा। फिर उसके बाद पूछा है
यम का मान बताने के बाद कह रहा है फिर बताओ कि लसा क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल हम लिए हैं ताकि इस फार्मूले का भी यूज हो जाए और आपका अच्छे से काम भी हो जाए। लेकिन अगर यह सवाल आपका आएगा तो 2 नंबर से ज्यादा आएगा फिर बच्चों, 3 से 4 नंबर भी आ सकता है। सवाल थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज चलेंगे, 100% आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको ये टॉपिक देखना है। अच्छा बताओ, यह नंबर है, यह नंबर, इन दोनों का मैसा वो अपने रूप में दिया है, अपने फॉर्म में दिया है ऐसे, जबकि इसका मैसा हम लोग अपने हिसाब से निकाल लेंगे। मैसा निकालने का तरीका यही है प्रिय बच्चों कि जो दोनों एक ही नंबर से जो दोनों को काट दे वही तो मैसा होता है ना। देखिए भाई, अब ए का प्राइम फैक्टर करोगे, ए का प्राइम फैक्टर जिसे गुणनखंड कहते हैं, आप रफ में चाहे जैसे कर लीजिएगा। 65 को लिखेंगे 5 गुणे 13, यही होगा भाई, 13 पचे 65। अब बी का प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 त्रिका 9, 13 नवैया 117। अब भाई जो दोनों में कॉमन होता है वही तो मैसा होता है ना, तो दोनों में आपका कॉमन है जो वह 13 है। बात समझिए, क्या है, 13 है। ठीक, देखो यहां भी 13, यहां भी 13, जो दोनों में कॉमन होता है वही मैस है। और कभी कभी ऐसा नंबर देता है एक को नहीं कॉमन रहता तो वहां पे मैस है हमेशा एक होता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैस है, हमारे हिसाब से 13 आया, इनके हिसाब से आया, लेकिन नंबर तो वही है, तो दोनों मैस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम यहां से लिखेंगे 65m माइनस 117 बराबर बराबर 13 होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 117 इधर माइनस से इधर जाके जुड़ जाएगा, 117 में 13 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 65m बराबर 130। अब 65 गुणा करा इधर भाग दे देगा तो m का मान आपका आ जाएगा 2। क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब ये तो अगर ऐसे सवाल पूछता तो m का मान आप बता लेंगे, ठीक। लेकिन और क्या करा है, मैस आपको ए मिल गया, दोनों संख्या ए मिल गया, अब क्या पूछ रहा है, लसा बताना है, तब इस फार्मूले का हम यूज कर लेते हैं। देखिए भाई, लसा क्या है, लसा मुझे निकालना है, लसा मुझे निकालना है गुणे, अब मैसा है, मैसा इसको नहीं रखना है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको रखना है। मैसा आपका 13 है बराबर, यहाँ ए की वैल्यू पहली संख्या 65 65 है, दूसरी संख्या 117 है, ठीक है, 117 आप लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 13 यहां गुणा करा इधर आके भाग कर देगा, तब लस बराबर आपका हो जाएगा 65 गुणे 117 बटे 13, 13 एक अन्नम 13, 13 पचे 65। अब 5 का गुणा 117 में कर देंगे, आपका लस आ जाएगा प्रिय बच्चों। ध्यान से देखिएगा, 5 सते 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 एक अन्नम 5 3 8, 5 एक अन्नम 5, ठीक। इसका लस आपका आएगा 585, ठीक है। इससे हट के सवाल आपका नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 100% इतने सवाल, अगर आप एक ही सवाल में पूरा है, मिनिमम 1 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर आपको मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है। इसमें 1% कोई डिस्टर्ब नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, फार्मूला आपको एक ही सीखना है। वास्तविक संख्या में क्या, लस है गुणे मस है बराबर 2 संख्या, 2 संख्या मतलब जैसे यहाँ एक संख्या 2 संख्या दिया है, वो तो अगर ये चीज ड्रॉप कर दिया जाए, इतना चीजें, ठीक है, ये चीज हम छोड़ दें, देखना ना, ये सारी चीजें अगर हम छोड़ दें, देखो 2 संख्या दिया है, फिर यहाँ पे मैसा दिया है, लसा पूछा हमने, ये फार्मूला लगाया, फट से लगा दिया, ठीक। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसे दे देता है कि अगर मैसा ऐसे है या तो लसा ऐसे है, तब आप उसका एम का मान, के का मान, डब्ल्यू का मान कुछ भी दे देगा, उसका मान पूछेगा, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। ये रहा वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक, जो कि 1 से 3 नंबर आपको दिलाएगा, मैक्सिमम 3 नंबर, इससे कम नहीं मिल सकता प्रिय बच्चों, ठीक है। हमारे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और कोशिश करके देख लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रिय बच्चों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा प्रिय बच्चों, ठीक है, ताकि सभी बच्चों का काम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा नंबर वो प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, कभी कभी आता है, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते देख लीजिए। क्या है भाई कभी कभी वाला क्वेश्चन, ये आपके पूछता है पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, आप सबको पता है 22/7 होता है, ठीक है, जो कि यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। पाई/7 को हम बोलते हैं परिमेय संख्या,
क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या ये होता है, जबकि पाई परिमेय नहीं, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? अपरिमेय होती है। आप इसी को ध्यान से रखिए, बार बार बताया जाता है पाई हमेशा अपरिमेय होता है, उसका जो वैल्यू होता है 22/7 वह परिमेय होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ देता है, बताओ जो आपका पाई है परिमेय है क्या परिमेय? तो आप आंख बंद करके अपरिमेय ही टिक कर दीजिए। 1 नंबर का ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, 50-50 मान के चलिए, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, तो हमने इसको बताया 1 नंबर का। कितने का? 1 नंबर का। अभी तक अगर आप इतना पढ़ लिए तो 1 नंबर कन्फर्म। पहला चीज हमने क्या पढ़ा भाई? लस गुणे मस, यही बराबर होता है 2 संख्या। ठीक, और दूसरी चीज हमने पढ़ा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जबकि पाई का मान होता है अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या होता है? अपरिमेय संख्या। 2 टॉपिक हमने पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ यही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक छोटा सा सवाल है जो कि 2 से 3 नंबर में 100% है, आएगा ही आएगा, उसको देख लेते हैं। फिर आपका पहला लेसन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सारे लेसन सब बकवास दिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो चीजें हम बता रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ के आप जाइए। गारंटी है अगर नहीं मिले फिर आप उससे बोलिएगा आपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं मिला। ठीक है, गारंटी है आएगा। ठीक है, 100%, 1% आप छोड़ नहीं सकते। आइए तीसरा सवाल जो है उसको हम देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए प्रिय बच्चों आप लोग का। ठीक है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आइए फिर अगला जो सवाल है उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उस टाइप के सवाल देखिए भाई, जो सवाल हम आपको बताएंगे वो सवाल आप अच्छे से देखिए। अगर बहुत करेगा वो नंबर को चेंज कर देगा, लेकिन 100% आएगा वही। ठीक है, देखिए कैसे आता है। 5 लिखा है, माइनस में 2√3, यह तो अपरिमेय है, लेकिन एक कह रहा है कि सिद्ध करो ये जो संख्या है क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है, यह सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सिद्ध करना कि यह अपरिमेय, जबकि रियल में क्या होती है? परिमेय होती है। रियल में ही अपरिमेय है। वो खुद कह रहा है कि इसको सिद्ध करके आप दिखाओ क्या सही में है ऐसा। ठीक है, चलिए भाई इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं हम लोग, कुछ घबराने की बात नहीं है। इससे ज्यादा ये लास्ट टॉपिक आपका है। क्या है? लास्ट टॉपिक है पहले लेसन के, और यह 3 नंबर के सवाल आते हैं या 2 नंबर के आता है। अगर हम कम से कम पकड़े, 2 ही नंबर पकड़े तब भी 2 नंबर। बोलो 3 4 2 6 नंबर। ठीक, अगर पहला लेसन में 3 टॉपिक आपने पढ़ के चले गए, यही सिर्फ मेरा वीडियो 2 बार देख के चले जाओ, 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाए, गारंटी है। ठीक है, बार बार करें, आप अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, चलिए हल कैसे करेंगे भाई? ऐसे लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। अब हल में क्या लिखेंगे भैया? देखिए ध्यान से, माना क्या मानेंगे? जो नंबर दिया है 5 - 2 करने में 3 परिमेय संख्या है। आपको ऐसे मानना पड़ेगा, उल्टा मान लीजिए, परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, कोई कहीं गड़बड़ी ही नहीं होगी अगर आप अच्छे से देखें। अच्छा ये बताओ, अगर ये परिमेय होगा तो P/Q के फॉर्म में होगा, परिमेय संख्या की परिभाषा से। ठीक है, देखिए भाई, अगर हमने मान लिया कि परिमेय ही है तो यह P/Q के रूप में होगा। हम इसको P/Q के रूप में मान लेते हैं, बराबर A/B। देखो P/Q के रूप में मान लिया, जहां A और B क्या है? एक क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। परिमेय संख्या में धन ऋण से कोई मतलब नहीं होता है, और इसका कोई सार्वभाजक नहीं है। सार्वभाजक मतलब इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है। सार्वभाजक देख लो इधर भाई, जैसे 35/7 है, तो ये देखो 7 भी कटेगा, 7 1 जा 7 5 जा। अगर इसको 5/1 लिखे तो इसका कोई सार्वभाजक नहीं है। मतलब किसी में जो कॉमन नंबर रहता है उसी को हम सार्वभाजक बोलते हैं, अगर वो कट जाता है तो सार्वभाजक
नहीं रहता है, तो a/b इस रूप में संख्या कोई है। ठीक, अच्छा अब ये बताओ 2/3 जो है इधर माइनस है, 2/3 इधर क्या है माइनस, अगर हम उठा के इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, और a/b तब इधर प्लस होगा, उठा के इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए भाई 5 माइनस a/b बराबर, a/b इधर प्लस था ना, उठा के इस साइड लाया तो माइनस हो गया। अब 2/3 इधर माइनस है, उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ जो 2 है यहाँ इसके साथ इंटू है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो पूरे के साथ क्या कर देगा डिवाइड, 5 माइनस a/2 पूरा का बटे 2 हो जाएगा फिर बच्चों, और इधर बचेगा √3। ठीक, अब यही आपको समझना है और कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका सोल्यूशन हो चुका है, हल हो चुका है, सिर्फ इतने हल करना है, बहुत ज्यादा हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा ये बताओ 5 क्या है आपके पास, परिमेय है, क्या है 5 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं नहीं, हाँ बोल सकते हैं भाई, कोई भी नेचुरल नंबर हो आप उसके परिमेय संख्या बोल सकते हो। 5 परिमेय संख्या, क्यों 5 को 5/1 लिख सकते हैं जब 5 परिमेय है। अब a/b ऑलरेडी परिमेय है, क्योंकि हमने माना ही है a/b परिमेय है। ठीक, बात समझ रहे हैं नहीं। आप बताओ एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वह भी हमारा क्या आता है, परिमेय ही आता है। भाई घटाने के बाद भी परिमेय संख्या आएगा ना, ये भी परिमेय संख्या है। बात समझ रहे कि नहीं, किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें तब भी परिमेय संख्या आएगा। देखो 2 से भाग किया गया, हमारा जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे इतना चीजें आप लिखेंगे, यह परिमेय है, यह परिमेय है, यह परिमेय है, तब यहां लिखेंगे अतः 5 माइनस a/b पूरा का बटे 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं नहीं, यह परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हो रहा है, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। भाई रूट में कोई नंबर होता है वो अपरिमेय होता है ना, अपरिमेय संख्या अपरिमेय है। ठीक है, संख्या नहीं लिखते है, कड़ी में 3 क्या है अपरिमेय है। बात मेरी समझ में आ गई होगी ना। अच्छा बताओ यहाँ बराबर लिखा, जब ये अपरिमेय है ये पूरा परिमेय है तो कहां से बराबर होगा, तब यहाँ सिंपलाइज करके हम लिखेंगे कि जो 5 माइनस a/b पूरा का बटे 2 है वह नॉट इक्वल होगा, बराबर ही नहीं होगा कड़ी में 3 के। क्या है भाई, ये बराबर ही नहीं होगा। काहे बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको परिमेय दिखा दिया और ये ऑलरेडी परिमेय कड़ी में 3 है ही है। ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे आप क्या कह सकते हैं कि यह जो नंबर दिया है अपरिमेय है। ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं आपकी, अतः 5 माइनस 2 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आप बताइए, बस पहले लेसन से इससे ज्यादा या इससे हट के कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फिर बच्चों, यही 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी को आप देख लीजिए, कहीं जरा सा भी डाउट रहे तो आप बताइएगा, यही 3 टॉपिक पढ़ के जाइए, आपका पूरा 100% है कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़कर इसमें देख लें और अच्छे से पढ़ लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए भाई ध्यान से हम देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए प्रिय बच्चों, क्या लिखा, वास्तविक संख्या। क्या लिखा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, पहला क्वेश्चन लस है गुणे मस है बराबर 2 संख्या दिया रहेगा, जो कि पहले बता दिया। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 3 नंबर को काउंट कर लिया। और कभी कभी पूछता है पाई जो है अपरिमेय है परिमेय है, तो आप बोल देना अपरिमेय है, पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है वो परिमेय होती है। ठीक, क्यों, अगर कोई बोले ऐसा क्यों भाई, बराबर है, ये बराबर नहीं है भैया, ये पूरी तरह से बराबर नहीं है, इसे बराबर माना गया है, इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर आती है, इसलिए इसकी वैल्यू इतना मानी गई है, रियल में ऐसा नहीं। ठीक है, और एक सवाल इस टाइप से आएगा, 100% है, हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, ये अगर ऐसे सवाल सिद्ध करने के लिए आएगा 3 नंबर, नहीं तो 4 नंबर में आएगा, हम मिनिमम 2 ही नंबर लिए। तो अगर हम पूरा देख ले 6 नंबर, लेकिन 6 नहीं, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो 7 नंबर से कम इस चैप्टर से नहीं आएगा। और जो हमने 3 टॉपिक बताया, 3 टॉपिक से सिवाय चौथा टॉपिक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है प्रिय बच्चों नहीं आएगा। ठीक,
चलिए अब इस टॉपिक से सवाल खत्म। अब इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, बहुपद के साथ, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे देखें, इंटरेस्टेड रहें, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले, अभी एग्जाम आपका 12 दिन 15 दिन है, उसमें हम उससे पहले पूरा टॉपिक कवर कर देंगे, लेसन वाइज कवर कर देंगे। इसके लिए आप 7 नंबर नोट कर लीजिए, 7 नंबर का काम हो गया। अगर 70 नंबर का एग्जाम है तो 7 नंबर आपका यहां से फिक्स है, 100% फिक्स है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो, ठीक है, समझ में आए तो, ताकि हमें भी पता चले आपको समझ में आया। अगर वीडियो आप अंत तक जरूर देखे हैं, एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए तो हम नहीं कहेंगे। अगर आपकी इच्छा रहे, आपको पसंद आए, फिर से फ्यूचर में पढ़ना है, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में एक नए उमंग के साथ, और मैक्सिमम नंबर उसमें देखते हैं किस रिलेशन से कितना आता है, ठीक है। बस।